हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का फोर्थ और फिफ्थ फिजिकल फीचर यानी कि द इंडियन डेजर्ट और दी कोस्टल प्लेन्स। ये जो दो फिजिकल फीचर्स है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने पुराने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसके अंदर प्रीवियस 3 फिजिकल फीचर्स को पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर रखा है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम इस आज के नए लेक्चर को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारा जो कि नया फिजिकल फीचर है दी इंडियन डेजर्ट, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इंडियन डेजर्ट का नाम क्या है? इंडियन डेजर्ट को हम कहते हैं थार डेजर्ट। ठीक है, तो ये इंडियन डेजर्ट लाया कहाँ पे करता है? सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो इंडियन डेजर्ट पधारो हमारे देश यानी मेरे अपने स्टेट राजस्थान में लाया करता है। ठीक है, तो अब अपन इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। राजस्थान में जो अरावली हिल्स है उसके वेस्ट साइड में जो ये द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यानी थार डेजर्ट है, ये लाया करता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारा पूरा राजस्थान है, तो राजस्थान में जब यहाँ से अरावली हिल्स की जो रेंज है तो उसके वेस्टर्न साइड में जो ये पूरा एरिया है उसमें इंडियन डेजर्ट यानी थार डेजर्ट बसा हुआ है। ठीक है, अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन मतलब जो जमीन है वो फ्लैट नहीं है, एकदम समतल नहीं है, वो असमतल है, ऊपर नीचे है। ठीक है, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अब ऑफकोर्स नाम से ही पता चल रहा है इंडियन डेजर्ट है, यानी डेजर्ट का तो मतलब ही ये होता है रेत से होगी, मिट्टी से होगी, सैंड से होगी। ठीक है, दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल। इस रीजन में जो है वो बहुत कम रेनफॉल होती है। कितनी कम होती है? बिलो 150 mm, 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है इसमें, बिलो 150 मिलीमीटर। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जब यहाँ पे रेनी सीजन होता है यानी बारिश का मौसम होता है, तब जब यहाँ पे बारिश होती है तब जो यहाँ की नदियाँ हैं वो दिखाई देती है, स्ट्रीम्स अपीयर होने लग जाती है। एंड नेवर रीचेस सी, बट वो कभी भी बहकर समुंदर जो है उस तक, सागर तक नहीं पहुंच पाती। अब क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि इस जगह में गर्मी इतनी है, जगह ड्राई इतनी है कि कितनी बारिश हो जाए वो सारा पानी जमीन ही सोख लेती है, जमीन पी लेती है। इस वजह से वो नेवर रीचेस सी कहा गया है। ठीक है, लूनी, एक्चुअल में इसको प्रोनाउंस करते हैं लूणी। ठीक है, तो लूणी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और जो अरावली हिल्स के बाद में जो इंडियन डेजर्ट का पार्ट आता है, यानी कि इसके इधर जो इंडियन डेजर्ट का पार्ट आता है, यहाँ पे जो एकमात्र सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है लूनी रिवर। ठीक है, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो एरिड वेजिटेशन है। ठीक है, आप अभी बस नाम याद रख लीजिए, क्योंकि जब आप लोग क्लास 10th में आएंगे तब आप जो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज, तो उसके अंदर आपको सॉइल के टाइप्स बताए जाएंगे, जिसमें आप एरिड सॉइल को भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप बस नाम याद कर लीजिए कि यहाँ की जो सॉइल है वो एरिड क्लाइमेट की है। ठीक है, यानी मतलब वो अच्छे से इरिगेटेड नहीं होती, उसको पानी देना पड़ता है। विथ लो वेजिटेशन कवर, और लो वेजिटेशन है, यहाँ पे ज़्यादा पौधे नहीं उगते हैं, और अगर कुछ उगते भी हैं तो कांटेदार होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, तो कैक्टस कांटेदार पौधा होता है ना, तो वैसे कांटेदार पौधे उगते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे एक चीज की बात करते हैं, एक फीचर है इंडियन डेजर्ट का जिसको हम कहते हैं बार्चन्स। बार्कन्स यानी कि क्या होता है? अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट। ये एक बहुत ही ज्यादा अलग और यूनिक फीचर है इंडियन डेजर्ट का। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स फॉर्म्ड इन थार डेजर्ट। क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स जो होते हैं वो थार डेजर्ट में पाए जाते हैं, जिनको अपन बार्कन्स कहते हैं। आपके सामने एडिटिंग की हेल्प से फोटो आ गई होगी कि बार्कन्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ फिजिकल फीचर द इंडियन डेजर्ट, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन अपने जो फिफ्थ फिजिकल फीचर है द कोस्टल प्लेन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फिफ्थ फिजिकल फीचर है दी कोस्टल प्लेन्स। अब हम इसको चालू करते हैं। स्ट्रेच ऑफ नेरो कोस्टल स्ट्रिप्स एट द मार्जिन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो हमने
प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ से लेकर नीचे आता है और फिर पूरा ऊपर तक का जो ये लाइट शेड वाला एरिया है इसको अपन पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास में जो ये बची हुई स्ट्रिप्स है यहाँ पे क्या है, कोस्टल प्लेन है। ठीक है, These strips run along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east। और जो ये स्ट्रिप्स है यानी कि जो कोस्टल प्लेन है तो ये जो है वो इधर किसके साथ चलती है, ये यहाँ से गुजरात के यहाँ से चालू होकर के नीचे केरला तक आती है और ये किसके साथ चलती है, तो यहाँ पे अरेबियन सी के साथ। ठीक है, अरब सागर के साथ ये चलती है। और इस साइड जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से चालू होकर नीचे तमिलनाडु तक आती है तो ये किसके साथ चलती है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं BOB, यानी कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी तक आती है। ठीक है, अब हमारे इंडिया में दो कोस्टल प्लेन्स है। वो दो कोस्टल प्लेन्स क्या है, पहला है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि जो इंडिया के वेस्ट साइड में है, यानी इस साइड में है गुजरात से लेकर केरला तक अरेबियन सी की साइड, उसको अपन कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि जो कि वेस्ट बंगाल से लेकर नीचे तमिलनाडु तक यानी बे ऑफ बंगाल की साइड है, उसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो अपन अब इन दोनों कोस्टल प्लेन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए अब अपन अपने पहले कोस्टल प्लेन यानी कि द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को अच्छे से पढ़ते हैं। इट इज़ नेरो प्लेन सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। तो आप इसको मैप पे समझिए कि इस साइड ये आ जाता है हमारे अरेबियन सी और इस साइड आ जाते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स यानी कि द एंडिंग और अपन कह सकते हैं द एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, अरेबियन सी के बीच में और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो स्ट्रिप आ रही है पतली सी, इसको अपन कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, ये 3 सेक्शन में बटी हुई, मतलब ये पूरी तो है बट ये 3 सेक्शन में बटी हुई है। वो 3 सेक्शन है कौन से, कोनकम जो मुंबई टू गोवा तक है, यानी कि जब अपन ये यहाँ पे देखते हैं मुंबई, यहाँ से मुंबई चालू हो जाती है और मुंबई से लेकर गोवा यहाँ पे आता है, तो गोवा तक के एरिया को हम जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको अपन कहते हैं कोनकम। ठीक है, फिर जो है पूरा कर्नाटक वाला एरिया रहता है, इसको अपन क्या कहते हैं, कन्नड़ प्लेन कर्नाटका, यानी कि जो ये पूरा कर्नाटक वाला रीजन आ जाता है इसको अपन कहते हैं कन्नड़ प्लेन। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड सेक्शन आता है मालाबार कोस्ट केरला, मतलब जो पूरी कोस्टल लाइन केरला के अंदर लाई करती, यानी ये पूरी कोस्टल लाइन, इसको अपन कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, इसको अपन मालाबार कोस्ट कहते हैं। रिवर्स ऑन वेस्टर्न घाट फॉर्म एस्चुरीज, जो जितनी भी रिवर वेस्टर्न घाट में लाया करती है वो एस्चुरीज फॉर्म करती है। अब मैं आपको सबसे पहले एस्चुरीज और डेल्टा के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये बता देता हूँ। डेल्टा यानी कि जब नदी जो होती है, जो रिवर होती है, वो समुद्र से मिलने वाली होती है, ओशियन से मिलने वाली होती है, तब वो जब फैल जाती है तो उसको अपन कहते हैं डेल्टा। ठीक है, और जब कोई नदी समुद्र से मिलने वाली होती है बट वो फैलने की बजाय और सिकुड़ जाती है और पतली हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं एस्चुरीज। ठीक है, तो जो रिवर्स वेस्टर्न घाट में है या वेस्टर्न कोस्ट में है वो क्या फॉर्म करती है, एस्चुरीज फॉर्म करती है वो। ठीक है, तो ये तो अपना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो हमारा सेकंड कोस्टल प्लेन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो ये ईस्टर्न घाट आते हैं, ये जो ईस्टर्न कोस्ट आती है इसके यहाँ से और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो भी प्लेन है कोस्टल प्लेन, उसको अपन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। द कोस्टल एरिया आर वाइड एंड लेवल अलोंग द बे ऑफ बंगाल। अलोंग द बे ऑफ बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल के साथ का साथ चलती है और लेवल में है, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वाले कोस्टल प्लेन वो क्या है, वो थोड़ी सी नीचे है, कम हाइट की है, बट और ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, कहीं पे हाइट ज़्यादा है कहीं पे नीचे है। बट जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ के सारे लेवल में, यानी सब एक ही हाइट पे चलते हैं। ठीक है, एंड
एरिया ऑफ कोस्ट आर वाइड। मैंने आपको बताया जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये पतला है, बट जो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा वाइड है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, नॉर्दर्न किस्कर एंड कोरोमंडल कोस्ट। जो ये है तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के यहाँ से लेकर जो है आंध्र प्रदेश तक का है, इसको अपन कहते हैं नॉर्दर्न सिरसर, ठीक है, NORTH, नॉर्दर्न सिरसर, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ यानी आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु तक का है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म्स डेल्टा ऑन ईस्टर्न कोस्ट। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था डेल्टा यानी कि वो जगह जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है तो फैल जाती है, और एस्चुरीज यानी जब नदी और सिकुड़ जाती है समुद्र से मिलते समय। तो जो नदियाँ हैं जैसे महानदी हो गई, महानदी कहाँ पे है, ओडिशा से होकर जाती है, ये ओडिशा है, यहाँ से होकर बे ऑफ बंगाल में उतर जाती है। गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ इधर होके चली जाती है। कृष्णा नदी जो है वो कृष्णा नदी जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर निकल जाती है, और कावेरी नदी जो है वो केरला से होकर कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु से होकर बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट हो जाती है। तो ये चारों नदियाँ जो है वो यहाँ पर क्या फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने ये कवर कर लिया है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब आज के इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। जो फैक्ट ये है कि द चिल्का लेक, ये मैं आपको बता देता हूँ, चिल्का लेक जो है वो ओडिशा में लाया करती है, ठीक है। ओडिशा में कहाँ पर, जो महानदी है उसके साउथ में जो पुरी डिस्ट्रिक्ट है ना, जगन्नाथपुरी वाला डिस्ट्रिक्ट, उसमें चिल्का लेक लाया करती है, ठीक है। और ये जो लेक है ये इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, यानी इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का एक फैक्ट। तो हमने आज के इस वीडियो में 4th नंबर का फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यानी द इंडियन डेजर्ट और 5th फिजिकल फीचर यानी द कोस्टल प्लेन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको लगता है कि SST बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ सब्जेक्ट है और उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको क्लास 9th की पूरी SST ऐसे ही सिंपल हैंड रिटन नोट्स के साथ इजी एक्सप्लेनेशन में बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक लास्ट हमारा फिजिकल फीचर बच गया है द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, उसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।